हाँ भाई निकालो। कल कहाँ तक करा दिया था? दो किताब दो। धातु वाला करा दिया था ना, धातु कार्बोनेट वाला रह गया था ना, धातु कार्बोनेट वाला रह गया था। अम्ल और क्षार है, धातु वाला करा देता कि अम्ल धातु साथ क्रिया करता तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। और कार्बोनेट वाला रह गया था ना, कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको मैंने बता दिया था इसके अंदर कि भाई क्या बताया था कि अगर अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करे या हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो क्या निकलेगा उसमें से, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये आपको मैंने सूत्र लिखा दिया था, क्या लिखाया था कि अम्ल हो धातु कार्बोनेट या क्या हो धातु हाइड्रोजन तो क्या बनेगा, लवण प्लस CO2 ना, क्रिया अभिक्रिया एक ही होता है। हाँ यहाँ लिख दो तो कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या निकल रहा था, जल। क्या निकल रहा था साथ में, जल। ये अपन ने शब्द समीकरण लिख के याद कर लिया था। और अपन ने एक अभिक्रिया भी लिख दी थी मेरे ख्याल से, दो अभिक्रिया लिखी थी कि एक लिखी थी, कौन कौन सी लिखी थी? HCl प्लस Na2 प्लस CO3 ना, ये हमने लिख लिया था। तो क्या बना था, लवण क्या बन गया था, NaCl और जल निकल CO2 बाहर निकला था और साथ में जल बाहर निकल गया था, ये निकला था। संतुलित करो अब। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 3, ऑक्सीजन कितने, 3 आई बात समझ में। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 2, तो हाइड्रोजन कहाँ है, 2 यहाँ पर, 2 कर दिया, 2HCl। अब Cl2, Cl भी कितना हो गया है, 2 और सोडियम भी 2, तो कितना हो गए, 2NaCl। ये हो गया आपका संतुलित अभिक्रिया। हाँ अब इसी को जो मेरा ये CO2 आया ना, CO2 आया, अब इसके अंदर मैं क्या प्रवाहित कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ बिना बुझा हुआ चूना ना, बिना बुझा हुआ चूना। तो देखो CaOH का क्या वोल्ट वाइज और CO2, तो क्या बनता है भाई, CaCO3 बनेगा। क्या बनेगा, CaCO3। अब देखो यहाँ इसके बारे में अभी थोड़ी देर अभी डिस्कस करेंगे ना। प्लस क्या निकल जाएगा, H2O, ये निकलेगा। देखो बराबर करो, CA1 ओ यहाँ पे 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, तो कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे 3 और 1 ये हो गया 4। होल्ड वाइज लगा हुआ तो मतलब हाइड्रोजन में कितने हो गए, 2, तो हाइड्रोजन में कितने हो गए, 2, संतुलित है। अब मैं कह रहा हूं जो मैं ये आपको ये है, मैं इसमें जो ये बना हुआ है इसमें और मैं क्या कर रहा हूं, प्रवाहित कर रहा हूं। इस वाले विक्रिया में क्या कर रहा हूं, और ये क्या कर रहा हूं, प्रवाहित कर रहा हूं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक देता ही जा रहा हूं मैं, क्या देता जा रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और देता जा रहा हूं। तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O प्लस क्या दे रहा हूं, CO2 और प्रवाहित कर रहा हूं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर,
क्या बनेगा OH HCO3 का होल्ड वाइज क्या बन जाएगा। तो ये और ये क्या हो जाएगा, जल में विलय हो जाएगा। मतलब वहां पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे दुधिया रंग बताया था मैंने कल आपको कि भाई कैसा रंग हो जाएगा इसका, दुधिया। तो यहाँ पर अगर मैं और CO2 इसमें प्रवाहित करता हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ, और जो यहाँ से CO2 बाहर निकल रहा था गैस, इसमें और मैं इसको इसमें जाने देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जल के अंदर विलय हो जाएगा, दुधिया रंग गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जल में विलय हो जाएगा और दुधिया रंग क्या हो जाएगा, ये जल में क्या हो जाएगा, विलय मतलब घुल जाएगा। और दुधिया रंग यहाँ पे किस रंग में आया, यहाँ पर ये दुधिया रंग में आया था। ये आपने मैंने आपको कल बता दिया था, इतना हमने कल पढ़ लिया था। अगर नहीं ये नीचे वाला नहीं लिखा ना, नीचे वाला लिख लो एक बार। और मैंने आपको इसका सूत्र बताया था, Ca जो CO3 है ना, संगमरमर का भी सूत्र मैंने बताया था, चूना पत्थर जो चौक है इसका भी बताया था, और चूना पत्थर तो मतलब इसी का ही क्या है, ये रूप है। CO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही क्या रूप है, खड़िया पत्थर, जो आपको किताब लिखा हुआ है, चूना पत्थर को हम कहते हैं, खड़िया संगमरमर, ये इसी का एक नीचे ये लिख लो पहले एक बार। लिख लिया क्या, नीचे लिखो नोट, हाँ नीचे लिखो नोट, NOT नोट लिख दिया। फिर लिखो ये वाले अभिक्रिया, अम्ल लिख दिया, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, नहीं लिखो अम्ल, हाँ धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट दिया, तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट, हाइड्रोजन के बाद कार्बोनेट अभिक्रिया करके क्या बनाई भाई, कार्बोनेट से क्रिया किया, क्या बना रही है, कार्बोनेट है ना, ये क्या हो गया, अम्ल, किसके साथ क्रिया किया, धातु कार्बोनेट है, क्या बनाया, इसी को मैं आपको लिखा रहा हूँ। हाँ तो क्या बनाया, संगत लवण, लिखो संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है, ये लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। इसी अभिक्रिया को हमने किस में लिखा, वाक्य के रूप में लिखा है। हाँ लवण, संगत लवण लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कोमा लगा के कार्बन डाइऑक्साइड, लिख दिया, और जल या हम जल बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये ना बेटा एक साथ, CO2 इसको बोलते हैं, बैक ऑफ कहेंगे। हाँ एक और ले लेते हैं इसी में ना अभिक्रिया है, ये बाकी सब सेम रहेगा। जब पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है ना, क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट जगह पे वो ले लेते हैं अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। भाई आपको ये भी याद है कि भाई क्वेश्चन आ गया, ये तो कार्बोनेट का समझाया, अब ले क्या है हाइड्रोजन कार्बन, मतलब NaHCO3 जो आपको घर में वो पाया जाता है ना सोडा, उसका सूत्र है ये, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम क्या हो गया, धातु, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट ना, किससे वही क्रिया कराएंगे HCl से, तो क्या बनेगा NaCl, सेम वही NaCl प्लस क्या बन जाएगा, जल H2O और CO2, क्या निकल जाएगा CO2। बाकी सब प्रोसेस में आगे वही होगा। ये हमने किससे क्रिया कराया, हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल से ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ लिख दो, इसको नीचे लिख दो,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ना। ये आपके हो गए यहाँ तक खत्म। अब बहुत ही एक अच्छा, ये बार बार इसके बाद में जो पढ़ेंगे ना, ये तो बहुत रियल चांस में ये भी पूछता है, ये इसमें पूछेगा, ये यहाँ पे पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है ये उठाकर कि भाई मैं किसी अम्ल को धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराता हूँ, तो उसके जो क्रिया करने के बाद उसके अंदर में बुझा हुआ चूना, बिना क्या बुझा हुआ चूना उसको प्रोवाइड करता हूँ, तो उस विलयन का रंग कैसे हो जाता है, उस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, तो कैसा रंग हो जाता है, दूधिया ना। कार्बन डाइऑक्साइड में जब ये डालेंगे अपन, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो उसमें प्रोवाइड करेंगे COOH में, तो क्या हो जाएगा, उसका रंग क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। फिर मैं और कार्बन डाइऑक्साइड में जब इस विलयन का डाल रहा हूँ, किसमें, COH2 के होल्डवाइज में, इसमें डालूंगा तो क्या हो जाएगा, दूधिया रंग गायब हो जाएगा ना। ये पूछा जाता क्वेश्चन। हाँ बाकी से वही CO2 आया, अब CO2 को मैं किस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, CaOH2 को, मतलब बुझा हुआ चूना में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके विलयन में। ये मतलब यहाँ पर क्या, ये ठोस रूप में नहीं है, ये जलीय फॉर्म में है ना, जलीय फॉर्म में, मतलब AQ के रूप में, ये गैस है, उसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा वहाँ पर, CaCO3 बन जाएगा, नहीं थोड़ा सा वो आ जाएगा लिक्विड टाइप में ना, इनके ठोस रूप में आएगा, ठोस रूप में, जलीय ठोस रूप में आएगा। आगे देखो, ये हो गया, नोट कर लिया। अब इसके बाद वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही बार बार पूछा जाता है। अभी मैं अम्ल और क्षार दोनों को एक साथ क्रिया नहीं करा रहा हूँ, उन दोनों को किसी और से क्रिया करा रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको एक लाइन लिखा था पहले कि भाई अम्ल का प्रभाव क्षार एक दूसरे को क्या करते थे, नष्ट कर देते ना, बस वो चीज अब यहाँ पर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अम्ल और क्षार को एक दूसरे से क्या करूंगा, अभिक्रिया कराएंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, अम्ल के धातु के साथ क्रिया पढ़ा, सालो क्या पढ़ा था, अम्ल के धातु के साथ तो क्या बना था, तो क्या बना था, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला था, अम्ल हो क्षार की अभिक्रिया। अम्ल कोई ले लो, कोई सी भी अम्ल लो, मैं HCl ही लेता हूँ ना, बहुत ही आसान होता है HCl याद करना। फिर NaOH ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, क्या नाम इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन गया भाई यहाँ से, ये इसके साथ NaClOH, क्या बन जाएगा, H2O। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मेरा क्या, लवण और जल। तो मैं ये कह सकता हूं कि अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखो, ये लिख लिया क्या, देखो यहाँ पे हिंदी में लिखो, अम्ल व क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके या क्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, करके लवण व क्या बनाते हैं भाई, जल, लवण व जल बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को ही, इधर मेरी बात सुनो, इस अभिक्रिया का एक नाम है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कर रहे हैं, उदासीन कर रहे हैं, ये अम्ल था ये क्षार था, दोनों को जब मैंने किया ना तो उदासीन करके क्या बना दिया, लवण बना दिया। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
ये पूछा जाता है इसी नाम से कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दो, उदासीन अभिक्रियण किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल दो, इसकी अभिक्रिया लिखो। ये बार बार आता है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना। तो आपसे कोई कुछ पूछे तो अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करके क्या करते हैं भाई, लवण और जल बनाते हैं। और इसी कारण से ही क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कोई अम्ल गिर जाता है ना, तो उससे पहले क्या किया जाता है, साबुन से धोया जाता है। क्यों कि भाई अब मान के चलो आपने क्या किया, अम्ल है और साथ में उसमें जल डाल दिया ना, आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नुकसान पहुंच जाएगा। क्यों, अम्ल क्या होता है, जल में क्रिया वो बनाता है, H+ आयन दे देता है, क्रिया कर लेता है उससे। तो इसे क्या पहले करता हो, इसलिए उसके ऊपर क्या डालो, पहले क्षार डालो ना, फिर क्षार में नहीं, जल में अम्ल, और ये क्या मेरा क्षार, ये लिख लो ना, ये क्या हो जाएगा, लवण, लवण, और ये क्या है मेरा जल। ये भी नीचे लिख लेना ना, ये नीचे लिख लेना, इसके नीचे यहाँ पर इस अभिक्रिया के नीचे ये लिखना, अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल। इस अभिक्रिया की जो मैंने लिखा ना परिभाषा, परिभाषा नीचे लिखो। वो तो सही है, छोड़ो उसके ऊपर लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, नीचे भी लिख लो एक बार। नीचे लिख क्या लिखोगे, अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल बनते हैं। ये हो गया कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बहुत ही, कभी कभी तो इसे डायरेक्ट पूछा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसकी अभिक्रिया लिखो, परिभाषा दो। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, या अम्ल धातु साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ये सब चीजें बार ये शॉर्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन। अम्ल और क्षार क्रिया क्या बना, लवण और जल, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब एक तो सीधा नाम देकर पूछ लिया, तो सीधा नाम देकर पूछ रहा है, और एक बोला कि दोनों क्रिया करेंगे तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, साथ साथ क्या बनेंगे, तो बनेंगे तो भाई लवण जल, और कौन से उसका नाम बताओ, उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहते हैं। अभिक्रिया और दो रह गई है ना, इसको साफ कर दो, साफ कर दो। अब देखो अभी मैंने किससे क्रिया कराई थी, धातु से। पहले नंबर किससे क्रिया किया था, धातु से, फिर धातु कार्बोनेट से। अगर मान के चलो धातु है, ऑक्सीजन में पड़ा तो ऑक्सीजन से भी तो क्रिया करेगा, तो क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। अब तो अम्ल का धातु ऑक्साइड से क्रिया, अम्ल किससे, धातु ऑक्साइड से क्रिया। अम्ल का किससे, धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अम्ल ले लूँ मैं कोई सा भी, क्या ले लिया, HCl, धातु ऑक्साइड CuO ले लूँ, कॉपर ऑक्साइड क्या ले लूँ, कॉपर ऑक्साइड। तो देखो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा CuCl2, और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, जल, क्या बन निकल जाएगा बाहर, जल। तो ये मेरा क्या है, अम्ल। ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड। क्या बना, लवण, और ये जल। तो मैंने क्या थोड़ी देर पहले ये चीज लिखाई थी क्या, इससे पहले कि अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करके क्या बनाते हैं, इससे जस्ट 1 मिनट पहले मैंने क्या आपको बताया अभी थोड़ी देर, कि भाई जो अम्ल है अगर वो किससे, क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनाता है भाई, लवण, वो जल बनाता है क्या, ये पढ़ा था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे भी क्या है, अम्ल है, धातु ऑक्साइड है, तो क्या बना रहा है, उत्पाद में तो लवण जल ही दे रहा है। तो इसको मैं जो CuO है मेरा, मतलब जो धातु ऑक्साइड है वो किसके भांति व्यवहार कर रहा है, क्षार की बात ये मैं बोल सकता हूँ कि जो धातु ऑक्साइड है वो किसके भांति व्यवहार कर रहा है, क्षार के प्रति जैसा। बस ये चीज यहाँ पर लिखनी है। हाँ,
ये हो गया, देखो बराबर है क्या, ये इसको बराबर करो, इस अभिक्रिया को बराबर करो। Cl यहाँ पे कितना, 2, हाइड्रोजन में कितना, 2, तो मैं क्या कर दूं, 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। अब देखो कॉपर तो एक ही है, ऑक्सीजन भी एक ही है, ये तो बराबर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 2, बाकी सब तो बराबर है ना। क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा, यहाँ पे नीचे क्या लिखा होगा, अतः ये लिख लो पहले, फटाफट लिखो, अभी लिखाऊंगा जब मैं, रुको 1 मिनट, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, फिर इसको मैं अभी लिखा दूंगा। जो धातु ऑक्साइड होता है, ये समझ में आ गया धातु ऑक्साइड को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि क्यों कहना चाह रहा हूँ, कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो यही तो बनाता है, यहाँ पे भी तो वही बना रहा है ना। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो ये जो है इसके रूप में है, ये इसके जैसा ही है कि नहीं है। मैं कह सकता भाई अम्ल कभी भी क्षार से क्रिया करता तो लवण और जल बनाएगा, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक क्षार ही हुआ ना। हाँ लिखो नीचे, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। क्रिया करके अम्ल धातु ऑक्साइड से या धात्विक ऑक्साइड से लिख दो, क्रिया करके लवण जल बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण जल बनाता है, क्रिया करके लवण और जल बनाता है, लिखना है। ये धीरे लिखती है ना बहुत, लवण और जल बनाता है। इसी प्रकार अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये लिखा, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं ना, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अतः जो धात्विक ऑक्साइड है, जो धात्विक ऑक्साइड है वह क्षार के भांति व्यवहार करता है। धात्विक ऑक्साइड है जो क्षार के भांति व्यवहार करता है, जो क्षार के भांति व्यवहार करता है। तो मतलब कहने का मतलब, मेरा समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो धातु ऑक्साइड है ना वो क्या है, क्षार, बस इतना सर। हाँ, भांति व्यवहार करता है। अब देखो ये हमने क्या किया, अम्ल का धातु ऑक्साइड से किया, धातु ऑक्साइड, मैं कहता हूँ अधात्विक ऑक्साइड लो, मतलब धातु नहीं हो पर ऑक्साइड से क्रिया क्या हो, उसको मैं क्षार से क्रिया कराता हूँ, उसको मैं किससे क्रिया करा रहा हूँ, क्षार से। जैसे कि कार्बन का धातु है क्या, उसको CO2 से क्रिया कर लिया, या सल्फर हो गया, सल्फर ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन से क्रिया कर दिया, SO2 बन जाएगा। अब उनको मैं क्या कराऊँ, क्षार से क्रिया कराता हूँ। कहने का मतलब सर है ना, याद करें अर्थात तो इससे मिलाएंगे ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो देखो CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड वाइज ना, ये आपको किताब में सिर्फ लिख के दिया है ना। फिर मैं आपको देखो अब क्या बनेगा यहाँ से, CO2 COH का होल्ड CaCO3 और साथ में क्या निकल जाएगा, जल H2O। ये भी क्या बना, लवण और जल। ये मेरा क्या
धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक, क्या अधातु मतलब धातु नहीं है, अधात्विक ऑक्साइड है। ऑक्साइड ये मेरा क्या है, एक क्षारक है, सार है, सार है। तो यहाँ पे सार क्या कर रहा है, अधातु ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है, तो क्या दे रहा है, लवण, लवण प्लस जल दे रहा है क्या। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये है वो यहाँ पर अम्ल के भांति व्यवहार कर रहा है, वहां पर वो सार के भांति व्यवहार कर रहा था। ये तो सार पहले से ही है, अपन ने एक ही गुण सीखा, अम्ल और सार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो जब मेरे पास सार पहले से पड़ा हुआ है, तो जो दूसरा क्रिया कर रहा हो वो मेरा क्या हो सकता है, अम्ल हो सकता है, तभी तो ये लवण जल देगा। तो ये लिखो, ये अम्ल है ना। हाँ ये अम्ल हो सकता है, मतलब ये अम्लीय के भांति व्यवहार करेगा, मतलब जो अधातु ऑक्साइड है। हाँ क्यों, ये क्या दे रहा है, लवण और जल। अब कौन क्रिया करके लवण जल देता है, अम्ल और सार, अम्ल और सार आपस में क्रिया करके लवण और जल देते हैं। बराबर है क्या अभिक्रिया, CA1 CO3 O2 हो गया, हाँ 4 सही है, बराबर है, संतुलित है। और इस अभिक्रिया में तो क्या लिखोगे, 60 क्षार जो है अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके, क्षार अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके, क्रिया करके, क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, या जल लो बनाते हैं। चूंकि, हाँ चूंकि या जो कि जो भी लिख, चूंकि लिख दे, ये क्षारक व अम्ल, क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, के अभिक्रिया के बीच होने वाली समान है, अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान ही है ना भाई। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बना रहे, लवण और जल बना रहे, ये भी क्या बना रहे, लवण और जल बना रहे। तो मतलब मुझे लिखना पड़ेगा ना, मैं इसको अम्ल क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये लवण बना रहा है ना। हाँ तो तू बता, ये कंपेयर करना पड़ेगा ना उससे वाली अभिक्रिया से, किससे, कि अम्ल और क्षार से क्रिया कर रहा है, वो वाली चीज लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखा तूने, के बीच अभी, हाँ होने वाली अभिक्रिया के समान है, अभिक्रिया के समान है, होने वाली अभिक्रिया के समान। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड, अतः हम कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है भाई, ये अम्लीय, अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। अब देखो ये सब जो आ रहा था ना, ये सब क्या है, इनके रासायनिक गुण, अम्ल और क्षार के क्या है, ये रासायनिक गुण पढ़ रहे थे ना। हाँ अब इनकी समानता, भाई मैं अम्ल को जल में डालता हूँ तो क्या होता है, तो मैंने क्या बोला था, अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है, और क्षार क्या देता है, OH- आयन देता है। अब थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे ना, कि मैं किसी जलीय विलयन में अगर अम्ल और उसके अंदर मैं क्या लगा देता हूँ, धारा प्रवाहित करता हूँ, धारा प्रवाहित करता हूँ, तो क्या वो बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। ऐसे अगर मैं क्षार लेता हूँ, उसको करता हूँ धारा प्रवाहित करता हूँ, तो वो होता है कि नहीं होता, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, जानेंगे। तो आपके सामने क्रियाकलाप दे रखा है, तो किताब आ जाता है, क्रियाकलाप आपको सिखा देते हैं ना। जैसे मान के चलो मेरा ये HCl है ना, यहाँ पर जाओ थोड़ा, देखो HCl है ना, तो इसमें तो H क्या होगा मेरा प्लस का, और ये क्या होगा Cl माइनस का ना। अगर मैं H2SO4 लेता हूँ,
H2SO4 लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का SO4 क्या हो जाएगा माइनस का, फिर CH3 लेता हूँ, COOH लेता हूँ। देखो यहाँ पे आगे दिया हुआ है, इसलिए मुझे लिखाने का कारण बन रहा है, नहीं तो मैं ये लिखाता नहीं, कि आपको ये पता होना चाहिए ना, कि आपको थोड़ा हाँ। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3COO ना, ये माइनस में, और ये H क्या हो जाएगा प्लस में ना। इसके आगे एक और अभिक्रिया, जो ये H प्लस है ना, वो इसी फॉर्म में नहीं होता है, ये जल से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, जल से अभी जो मेरा H प्लस है ना, वहां इसको मैंने क्या डाला, जल में डाला, HCl को कहाँ डाला, जल में, तो ये क्या देता है, ये आयन देता है। इसको मैंने जल में डाला तो ये इस फॉर्म में नहीं होता, इसने क्या कर लिया, जल से एक अभिक्रिया कर ली, क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया, तो ये क्या बन जाता है, H3O बन जाता है, O प्लस बनता है, हाइड्रोनियम। इसको नोट कर लो, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। इस हाइड्रोनियम, ये सारे लिख लें। आपको मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ, जो अम्ल HCl है ना, इसमें से धनायन कौन ऋणायन कौन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें से धनायन कौन और ऋणायन कौन। जो ये मेरा H प्लस आयन है, वो जल में वो मुक्त रह रहा है या किसके साथ रह रहा है, तो वो मुक्त नहीं रह रहा है, जल से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर ले रहा है, और किस में रह रहा है, H3+O में रह रहा है, तो मतलब हाइड्रोनियम आयन। पीएच स्टार्ट करेंगे कल, क्या करेंगे कल अपन स्टार्ट, पीएच स्केल करेंगे। वो माइनस है क्या, ये प्लस है, ये CH3, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। हो गया भाई। हाँ, ऐसे अपन अगर मैं किसका लिखना चाहे, अपन अगर सार का लिखना चाहे तो सार का भी क्या लिखो है, ऐसे ही लिख दे, कहाँ चौक, NaOH किस में डाला इसको, जल के अंदर, तो क्या बन जाएगा, Na प्लस और OH माइनस का निकल जाएगा ना, OH माइनस का हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोक्सियल आयन निकल जाएगा। कौन सा निकल जाएगा, हाइड्रोक्सियल आयन निकल जाएगा। ये जल में मिलाया मतलब, हाँ वैसे लिख दो। फिर एक और लिख दो, KOH का भी लिख दो, इसमें जल में मिलाया, इसको जल में डाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, K प्लस OH क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। लिख दिया क्या ये, यहाँ पर लाइन लिखो, नीचे लाइन लिखो एक, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड, क्षारक है जल में घोला, जल में क्षारक, जल में हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं। एक मतलब पैराग्राफ चेंज कर दो, एक लाइन ऊपर छोड़ के नीचे लिखो, पैराग्राफ चेंज कर दो, उसके आगे मत लिखना, नीचे लिखना ना। जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील, घुलनशील जो मतलब जल में घुल जाते हैं, जो क्षारक जल में घुल जाए। अब NaOH है ना, उसको जल में डालो तो घुल जाएगा, तो लिख दिया, क्या लिखा, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो नहीं घुलते, बाकी सारे क्षारक जल में नहीं घुलते, ये ध्यान रखना। हाँ ये घुल जाता है, ये है ना, हाँ ये घुल जाता है, इनको इसी को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं।
ना। जो यहाँ आपको लिखा हुआ भी, क्या आप जानते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेते। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। ये लाइन नोट लिखो, एक नोट लिखो, नोट लगा के, कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं। मैंने अभी क्या लिखा है ऊपर कि जल में घुलनशील होते हैं। हाँ भाई क्या लिखाया, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। हाँ हाँ सभी क्षारक मैंने अभी ऊपर लिखा था कि भाई जल में घुलनशील क्षारक कौन, क्षारक मैंने लिखा कोई जल में घुलना, जो नहीं घुलते वो क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्षारक सभी जल में नहीं घुलते। इसलिए क्या लगा है नोट। अभी कभी क्वेश्चन आ गया कि सत्य सत्य वाले सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं क्या, नहीं। जो घुलते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आई बात समझ में, क्षारक है, क्षारक, क्षार तो क्षारक है ही वो तो। क्षारक को क्षार कहते हैं। हाँ नोट में लिखा, क्षारक जल में नहीं घुलते। हाँ बस बस बस। और जो क्षार होते हैं वही सेम के गुण, जो क्षारक मैंने आपको लिखा था स्वाद में कड़वे होते हैं, जो साबुन हो ना, साबुन घुल जाता है ना भाई, साबुन घुलता है, घुल जाता है। हाँ सरफ नहीं घुलता पूरे से, सरफ नहीं घुलता है। इस कारण से सरफ का जो पानी जाता है ना, डिटर्जेंट वाला, डिटर्जेंट जो होता है ना, डिटर्जेंट वो भी क्षारक होता है, वो नहीं घुलता डिटर्जेंट। ये पे जो पानी ये मिट्टी के लिए खराब है, ध्यान रखना। मिट्टी जो अपनी मृदा है ना, जो डिटर्जेंट पानी है ना, वो अपने इसके लिए खराब है, ध्यान रखना। इससे पेड़ पौधे जल हाँ जाते हैं। हाँ, तो जल में वो क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है, पर वो भी क्षारी है, क्षारक ही है ना। जो जल में तो कुछ साबुन हो गया, साबुन तो क्या हो गया, घुल गया, वो क्षार कहलाया मेरा। वो है ना वैसे ही बना हुआ के वो है ना, पर ये नहीं घुलता। ये नीचे बैठ जाता है। ये जो दोनों सूत्र लिखा है ऊपर वाला घुलता है, नीचे वाला नहीं घुलता। दोनों ही घुलते हैं। अब देखो थोड़ा ये आते हैं, थोड़ा भाई ये आपका भी क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप वाला क्वेश्चन भी आता है ना, कि सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानता है ना, सभी अम्ल और क्षारकों में क्या समानता है। तो हमने अभी देखा कि भाई दोनों जल जैसे काम कर रहे थे। धातु से क्रिया कराया, लवण जल बना, हाइड्रोजन गैस बन रहा था। फिर उससे धातु का से कार्बन CO2 और वो दे रहे थे, क्या दे रहे थे, जल दे रहे थे। फिर किसे क्रिया कराया, धातु ऑक्साइड से क्रिया कराया। अब देखो जल के अंदर डालने पे क्या होता है ना, तो इससे पता चलता है कि सभी अम्ल हाइड्रोजन होते हैं। सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, तो सभी अम्लों के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन होता है। आप पहचान सकते हो भाई, किसी में अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो क्या हो गया ना। तो क्रियाकलाप में माध्यम जो जांच करना है आपको कि हाइड्रोजन गैस होती है कि नहीं, आपको ये जांच करना है। क्रियाकलाप के माध्यम से हमने ये तो पढ़ लिया कि अम्ल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। अब उसकी चेक करना है। CO2 चेक किया हमने पिछले क्वेश्चन में, अब इसको क्या करना है, हाइड्रोजन को चेक करना है। अपने ये क्रियाकलाप पढ़ा भी था, हाइड्रोजन जो जलाते हैं उसको। हाँ जलाते हैं तो क्या होता है, जब मोमबत्ती पट पट की आवाज आ रही थी ना, पॉप पॉप की आवाज आ रही थी। अब देखो मैंने आपको कहा कि भाई ग्लूकोज लो, अल्कोहल लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो और सल्फ्यूरिक अम्लों का विलयन लीजिए। जैसे डायग्राम आपको दिखाया गया है, उस डायग्राम के हिसाब से उसको क्या करना है, सुव्यवस्थित करना है। 2 किलिया कॉर्क लगाया, दोनों को ताल बांधा, इसके अंदर 6 वोल्ट की बैटरी लगाया, एक बल्ब लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। अब इसके अंदर मैंने प्रश्न जो मेरे ये क्यूब है, उसको बिकर है, बिकर के अंदर मैं क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। पहले क्या डाला, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। फिर इसमें थोड़ा सा तनु HCl डाल दिया। फिर उसको क्या किया, धारा प्रवाहित करी। क्या करी, धारा प्रवाहित करी। तो आपने देखा कि भाई बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। कब, मैंने जब अम्ल डाला तब। यही मैंने प्रक्रिया ग्लूकोज के साथ किया है, इसके साथ किया, अल्कोहल के साथ किया, तो क्या हो गया, नहीं जला। क्या हो गया, क्यों, यहाँ उसमें H+ आयन दे रहा है। क्या H+ आयन दे रहा है, यहाँ पे क्या नहीं दे रहा। अब देखो हाँ, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लग जाता है। क्या हो गया, बल्ब जल गया। परंतु आप देखेंगे ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता। जो H+ आयन है वो क्या कर रहा है, विद्युत का चालन कर रहा है। पर जो ग्लूकोज है, अल्कोहल है, वो विद्युत का चालन क्या नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते। ये इसको अंडरलाइन करो ना, आपको कॉपी में भी लिख लेना है ना, वो मैं बाद में लिखा दूंगा। तो बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो अम्लीय विलयन में धारा का क्या होता है, प्रवाह। अम्ल के उपस्थिति इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। मैंने जो आपको आयन लिखाया था ना भाई, प्लस में HCl- वो H+Cl-, तो इन्हीं के कारण क्या होता है, आयनों का प्रवाह होता है।
जो अम्ल में H क्या होता है धनायन और ऋणायन क्या होता है Cl। जो HCl मैंने पढ़ा था अम्ल, तो H क्या हो गया इसमें धनायन और Cl क्या हो गया माइनस आयन हो गया, ऋणायन आयन हो गया। ये आपको हमने पहले लिखा दिए। HNO3 में H प्लस का हो गया और NO3 क्या हो गया माइनस का हो गया। तो इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन जो H प्लस आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण उनका क्या होता है गुणधर्म क्या होता है अम्लीय होता है। अब नींद आ रही है पड़ेगा मुख का ध्यान रखना, छोटे पड़े घुमाऊंगा ध्यान रखना भाई। हाँ तो अब देखो अम्ल क्यों, उसमें क्या बन रहा है H प्लस आयन ना। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को हम दोहराएंगे तो परिणाम स्वरूप आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, तो इसमें क्या होगा प्रभावित नहीं होगा। फिर एक और क्रियाकलाप आ जाओ, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होते हैं। अम्ल अगर NOH है, ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है ना वो अब यहाँ पे पढ़ेंगे अपन कि जो जलीय NOH को मैंने जल में डाला तो क्या Na प्लस दे रहा है OH माइनस दे रहा है। तो ये मैंने आपको पहले शॉर्ट में समझा दिया, बस यहाँ पे थोड़ा आ जाओ क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्रियाकलाप पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्रियाकलाप आपके क्वेश्चन में पूछे जा रहा है, आपके पेपर में पूछा जा रहा है ना। क्रियाकलाप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ रहे। एक स्वच्छ शुष्क प्रश्नाली लीजिए, लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए, जो आपके घर में नमक NaCl लीजिए, 2.4 के अनुसार उपकरण में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसने उपकरण में व्यवस्थित करना। प्रश्नाली में कुछ मात्रा में क्या डालना है H2SO4, क्या डालना है सांद्र H2SO4। उसको ऐसे डालना है जो डालते समय सावधानी रखनी चाहिए। जो तनु जो ये सांद्र H2SO4 है ना, उसको डालते समय सावधानी कि भाई आपके हाथ पर नहीं पड़े, उंगली पर नहीं पड़े, प्रश्नाली को सही से पकड़े, चिमटे से पकड़े। क्यों, अभी देखो क्या हो जाता है गर्म, ये मैंने कर रखा है इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। प्रणाली क्या हो जाती है गर्म हो जाती है। अच्छा अगर अम्ल यहाँ पड़ भी गया ना, मैं आपको पहले बताया ये क्या होता है कड़क कड़क हो जाता है, कभी कभी आग भी लग जाती है। हाँ ये टूट भी जाते हैं। प्रणाली ज़्यादा हीटअप हो जाता है ना, ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, सांद्र डाल दे ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होती है ये प्रणाली टूट भी जाती है गर्म होने के कारण ना। या फिर क्या हो जाती है बाहर आ जाती है, ज़्यादा आपने ज़्यादा डाल दिया तो क्या हो जाती है, लिया आपने डाल दिया और आपके हाथ में पड़े तो वो तो जलेगा ही जलेगा। अभी ज़्यादा डाल दिया तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, फिर बाहर आएगा तब हाथ जल जाएगा। तो ये सब करते हुए आपको सावधान रखना चाहिए। तो देखो आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, ऐसे जो चीज़ें आपको ज्वलनशील होते हैं तो आपको ऐसे क्या दिखाता है, ऐसे दिखाता है। आपको अगर जो अम्ल एसिड ले रहे हो तो उसके ऊपर ये आपको ये देखो दिखाएगा कि उसको हाथ पर न डाले, वो क्या है ज्वलनशील, ये आपको खतरनाक चीज़ें बता रहा है कि ये खतरनाक है ना। लिखा हुआ है कि भाई जो सांद्र अम्ल है या क्षारक वाले जो बर्तनों में लगे चेतावनी को ये चिन्ह है। ऐसे मतलब जब आप अम्ल जाते हो लेने जाते हो तो अगर ये चिन्ह है तो वो मतलब क्या आपके लिए खतरनाक हो सके ना। हाँ तो देखो हमने डाला तो मैंने आपको बताया भाई इसको धीरे धीरे डालना है ना, तेज नहीं डालना। तो इस प्रकार उत्सर्जित जो गैस होगी, जो क्या होगी उत्सर्जित जो गैस होगी उसको मैंने क्या लिया पाइपलाइन के माध्यम से, निकास नाली के माध्यम से उसको मैं बाहर निकालता हूँ। फिर उसके बाहर प्रश्नली पे ले जाता हूँ, उसके प्रश्नली जहाँ से गैस निकल रही है वहाँ पे ले जाता हूँ मैं लिटमस पत्र ले जाता हूँ। क्या ले जाता हूँ मैं लिटमस पत्र, क्या ले जाता हूँ मैं पत्र। हाँ तो आप ये देखते हो कि लिटमस पत्र क्या होता है रंग परिवर्तित हो जाता है ना। तो उपरोक्त क्रियाकलाप अपने अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हो। अम्लीय गुण क्या होगा भाई, अम्ल क्या बताता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर मैं वो विलयन जो मैं डाला अगर मैं नीला लिटमस पत्र ले गया उसने लाल कर दिया तो मैं क्या कहूँगा कि भाई ये क्या है अम्ल है। अगर लाल ले जाता हूँ नीला कर देता तो क्या करूँगा मैं, तो नीला का नीला रहेगा तो कुछ वो मतलब करेगा ही नहीं ना, प्रभाव नहीं डालेगा नीला। फिर अगर मैं लाल ले जाता हूँ नीला कर देता तब उसको मैं क्या कहूँगा क्षार। अब देखो कभी भी जो शुष्क HCl है ना, अम्ल जो कि शुष्क अवस्था में पड़ा है तो वो कभी भी H प्लस आयन नहीं देगा। जब मैं HCl को किस में डालूंगा जल के अंदर डालूंगा तब H प्लस आयन देगा, मतलब फिर वो जल से क्रिया कर लेगा और H3O प्लस हाइड्रोनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये बताया है कि जो HCl है वो शुष्क अवस्था में वो H प्लस आयन नहीं देता है। देखो आपको यहाँ पे लिखा है पीछे पेज पलटो है कौन सा निर्देशन, अरे मैंने आपको बता दिया ना भाई गैस शुष्क के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड कैसे मतलब शुष्क नली से अभी ये खतरनाक हो सकता है, आपको मैंने पहले बता दिया सब चीज़ें। हाँ देखो ये जल के साथ मैंने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया,
ये आगे आप थोड़ा देर पहले पढ़ेंगे, आपको मैंने पहले फिर मैंने क्या लिया, HCl को किस में डाला, जल के अंदर, तो क्या बना H3O प्लस का, और क्या निकल जाएगा Cl माइनस का ना, क्या हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले एक बार करा दिया था भाई कि HCl जो है वो क्या बनता है, H प्लस और Cl देता है, माइनस का देता है। जब तो H प्लस इसने क्या किया, जल से क्रिया कर लिया, जल से क्रिया कर लिया, H प्लस ने क्या किया, जल से क्रिया कर लिया, तो क्या बना H3 क्या बन गया, O प्लस बन गया। इसको मैंने क्या कहा, हाइड्रोनियम कहा कि भाई H प्लस को मैं H प्लस लिखूं या ये लिखूं, H प्लस भी लिख सकते हो या ये लिखो, आई बात समझे। तो ये अपना लगभग हो गया यहाँ तक कंप्लीट ना। अब लोग यहाँ पर आ जाओ। जल अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। जल में अगर घुलेगा तो ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा निकलेगी, क्या होगी, जल और अम्ल का अगर मैं जल डालता हूँ अम्ल और जल में, तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनेगी, हाँ मतलब ऊष्मा का निर्माण होगा, मतलब प्रणाली आपके गर्म हो जाएगी। तो जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी, मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बात बताई थी ना भाई, सांद्र H2SO4 HNO3 उसको मिला रहे हो तो क्या रखो, सावधानी। क्यों, अब देखो यहाँ पर अम्ल के सदैव धीरे धीरे डालना चाहिए और जल को लगातार हिलाते रहना चाहिए। जो आपने प्रश्न में जल लिया है ना और आपने अम्ल डाल रहे हो तो डालते समय धीरे धीरे डालो और इसको अम्ल को इसको हिलाते रहो ना। तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण क्या होता है, अस्फलित, मतलब बाहर आ सकता है, प्रश्न क्या हो जाएगा, बाहर आ सकता है। मैंने आपको ये बात पहले बता दी, आप जल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया गया जो कांच की प्रणाली है वो क्या हो जाएगी, टूट सकती है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन जो डिब्बा होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बोतल होती है, जो आपको ये मैंने चिन्ह बताया था, ये उस पर क्या होती है, लगा हुआ होता है, उसको ध्यान से देख कर लेना चाहिए। तो देखो अब इसको अंडरलाइन करो, इसको लिखना है आपको कॉपी के अंदर। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता मतलब H3O प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में जो कमी होता है, प्रति इकाई आयतन में क्या होता है, कमी होता है, मतलब अधिक मात्रा में कम अम्ल मिला रहा हो तो वहाँ पर क्या हो गया, जल की मात्रा अधिक है तो इसकी क्या हो गई, कमी हो गई ना आयनों की, तो वहाँ पर तो उसको क्या कहेंगे, तनुकरण करके, क्या कहेंगे, तनुकरण कहते हैं, मतलब डायलिसिस कहते हैं, मतलब वहाँ पर जल की मात्रा अधिक है, जिसमें जिस अम्ल में जल की मात्रा अधिक उसको तनुकरण अम्ल कहते हैं। और जो अभी अपन क्या पढ़ रहे थे ऊपर देखो सांद्र, वहाँ पर जल की मात्रा कम है, अम्ल की मात्रा अधिक है, हाँ तो ये आपको सांद्र ना, सांद्रण ना, हाँ तो अब सांद्र अम्ल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हाँ मतलब सांद्रण का, हाँ। और जहाँ पे जल की मात्रा अधिक अम्लों के आयन की सांद्रता कमी होगी वहाँ पे हम क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। तो अम्ल ये सारे तनुकृत होते हैं। ये खत्म। अब ये पढ़ेंगे अपन, ये अपन पढ़ेंगे कल, ये पढ़ेंगे कल भाई। अब अम्ल, हाँ कल पीएच के बारे में पढ़ेंगे, कल पीएच पे क्लास चलेगी अपने पूरी, आई बात समझ में। फिर अपने परसों पढ़ेंगे अपन कौन सा, सारे जो भी आपको लवण है, आपको इस चैप्टर को खत्म कर देंगे 2-3 दिन में ना, ठीक। देखो अभिक्रिया इसमें कम है ना, अच्छे